तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पर्सनल इफेक्टिवनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है इस चीज़ को देखा था, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस टर्म्स। तो आप लोग देख लेना जा करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अभी आज की इस वीडियो में हम लोग देखें पर्सनल इफेक्टिवनेस को डिस्कस करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, क्योंकि आपको आज पता होना चाहिए कि थोड़ा सा लॉन्ग लेंथी वीडियो जाने वाला है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जितनी भी पर्सनल इफेक्टिवनेस से रिलेटेड सब कुछ कवर करेंगे, लाइक इंपॉर्टेंस और उसके जितने भी फीचर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि व्हाट इज पर्सनल इफेक्टिवनेस। सो यहाँ पर जैसा कि एज इट नेम सजेस्ट कि पर्सनल इफेक्टिवनेस, पर्सनल का क्या मतलब हुआ कि आपका व्यक्तिगत, और इफेक्टिवनेस का मतलब कि क्या, इफेक्टिवनेस मतलब कि क्वालिटी। जब मैंने बताया था ना कि इनके बीच में जब डिफरेंस बता रहा था मैं, तब मैं आप लोगों को इफेक्टिवनेस के बीच में बता रहा था कि अगर आप किसी भी कम रिसोर्सेज में अपना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को जनरेट करते हो, दैट इज़ योर इफिशियंसी। बट अगर आपके उस आउटपुट के अंदर क्वालिटी भी मिलती है, आपको डिज़ायर रिजल्ट भी मिलता है, जो कि हमेशा एक आदमी चाहता है, मतलब एक अच्छा रिजल्ट चाहता है। केवल रिजल्ट मिलने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, इफेक्टिवनेस होना, यानी कि आपके अंदर इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर पर्सनल इफेक्टिवनेस का मतलब यही है कि आप कितना अपने अंदर से कितना ज़्यादा आप अपने आप से कितना ज़्यादा 100% निकाल सकते हो। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा करो, और उतने ज़्यादा एफर्ट के साथ में अपने मतलब अपने पूरी जितनी भी ताकत है उस सभी को पूरा लगा डालो। ठीक है, तो ये पर्सनल इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि 100% अपना देना, किसी भी तरीके के काम में अपना 100% देना, डैट इज़ योर पर्सनल इफेक्टिवनेस। अभी जैसे कि पता है कि हम क्या होते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में क्या हो सकता है कि हम एटलीस्ट 5 to 6 और तो आराम से पढ़ ही सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेज़ी होते हैं, थोड़ा सा मोबाइल में टाइम स्पेंड कर लिया या फिर कहीं पर और कर दिया। तो ये क्या होती है, हमारी लोगों की क्या होती है इफेक्टिवनेस में, हमारी इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं पर इस तरीके से हम अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लैक करते हैं। बट अगर पर्सनल इफेक्टिव होगा जो कोई व्यक्ति, तो अपने आप से पूरा 100% निकाल करके ही रहेगा, यानी जितनी उसकी एनर्जी है, जितनी कैपेसिटी है, वो अपनी 100% देगा। ठीक है, तो सब सिंपल सा यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, इसको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही फेमस लाइन से आप समझ सकते हो, गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ, मतलब कि अपने आप से क्या निकालना, एकदम बेस्ट निकालना, अपने आप का 100% देना। सो यहाँ पर देख लो, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो। पर्सनल इफेक्टिवनेस इज एन अप्रोच टू सक्सेस। एक तरीके से सक्सेस होने का क्या है, अप्रोच है, दैट इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ योर एनर्जी। आपकी पूरी एनर्जी अपनी लगा दो, अपनी पूरी स्किल्स लगा दो, पूरा मोटिवेशन लगा दो कि आप जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हो वो पूरा 100% दो। ठीक है, सो यू सेट फॉर योर सेल्फ, मतलब कि इन शॉर्ट में आप यही कह सकते हो कि जो गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ, मतलब कि अगर आपने कोई भी गोल को सेट किया है, तो उस गोल को सेट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपनी पूरी 100% एनर्जी को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज़ योर पर्सनल इफेक्टिवनेस। अब ये किसी भी तरीके की हो सकती है, लाइक अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें, किसी भी कंपनी लेवल पर बात करें, तो आपके पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अगर आपने कोई भी मान लो कंपनी खोली है, ठीक है, तो उस कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को भी रखोगे। ठीक है, तो अब ये केवल एम्प्लॉयज़ को केवल भर लेने से काम थोड़ी नहीं चलेगा ना, जब तक आप उनसे पूरा 100% नहीं निकालोगे। ठीक है, आपने उस कंपनी में पैसा भी लगाया है, तो पैसे लगाए हैं तो उस पैसे का सही से इस्तेमाल करो, 100% इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर आप कोई मशीन खरीद करके लाए हो उस कंपनी को लगाने के लिए, तो ये चीज़ को चेक करो कि वो कंपनी अच्छे से पूरी इफेक्टिव तरीके से इफिशिएंसी के साथ में पूरा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि वो किसी एक बेकार कोने में पड़ी हुई है और मतलब हमारे जो भी रिसोर्सेज है उसमें एक तरीके से वेस्टेज पड़ा हुआ है। तो उस तरीके की ये सारी चीज़ें जो भी होती है, ये हमको कहाँ से सीखने को मिलता है, पर्सनल इफेक्टिवनेस को सीखने को मिलता है। तो आई थिंक कि आपको एक अच्छा सा बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया होगा अभी तक कि जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया, बताया है, जितना भी बोल करके। तो अभी देख लो कि यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका बुकिश और है कि फॉर नोइंग द पर्सनल इफेक्टिवनेस वन शुड नो अबाउट हिज ओन स्किल्स। ठीक है, अपने अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी इफेक्टिवनेस को जान सको, ठीक है, आप कितना एनर्जी दे सकते हो, कितना लगा सकते हो, तो आपको उसके लिए अपनी पूरी स्किल्स को जानना पड़ेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, अपनी लिमिटेशंस और अपनी
अच्छाइयाँ, एडवांटेजेस, लाइक जितनी भी आपकी अच्छाइयाँ होती है ना, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स, ये सारी आपको आपके अंदर से पता होनी चाहिए, ठीक है। ओन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कहाँ तक जा सकते हो, क्या काम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। कोई आदमी हो सकता है जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा सोच सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, बट उसके अंदर कोई चीज़ की कमी भी तो होगी, और वो हो सकती है कि लाइक सोशल नहीं हो, वो लाइक समाज के अंदर वो बैठ नहीं पाता हो, लोगों से बातचीत नहीं कर पाता हो, घुल मिल नहीं पाता हो। या कोई आदमी बहुत ही अच्छा सब कुछ है, तो वो एक अच्छा पेंटर है, वो सब कुछ है, एक मतलब उसके अंदर बहुत सारी आर्ट्स हैं, वो म्यूजिक बजा लेता है, व्यू पेंटिंग अच्छा कर लेता है, बट उसके साथ ही साथ में उसका कम्युनिकेशन जो भी है वो अच्छा नहीं है, लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता, अपनी बात को रख नहीं पाता लोगों के सामने, तो उसका वो क्या है कि एक वीक पॉइंट है। तो अपने बारे में आपको अच्छे से सेल्फ अवेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है कि पर्सनल इफेक्टिवनेस को जानने के लिए आपको अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने सेल्फ अवेयरनेस और अपनी स्किल्स को जानना पड़ेगा। सो इज इम्पॉर्टेंट। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। यहाँ पर आपको आपकी जो भी प्रोफेशनल स्किल्स हैं कि आप क्या कर लेते हो, आप क्या नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पर्सनल। यहाँ पर देखिए 2 वर्ड्स लिखे हो, इसको थोड़ा सा मैं डीप में और अच्छे से बता देता हूँ। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस इज अ मिक्सचर ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। अब देखो, अगर आपने कोई ऐसा काम चूज़ कर लिया, कोई भी मान लो एक ऐसा काम आपने चूज़ कर लिया जिसमें आप समझ सकते हो लाइक कि अगर कोई भी स्टूडेंट है उसको मान लो इंजीनियरिंग में अच्छा लगता है, उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, बट अगर उसको बैठा दिया जाए कि म्यूज़िक बजाने के लिए, ठीक है, तो अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएगा नहीं, उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ना। तो पर्सनल यानी कि वो क्या सोचता है, उसका उसकी खुद की फीलिंग्स किस तरीके की, वो क्या सोचता है, उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता है कि मुझे तो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, यहाँ क्या मुझे म्यूजिशियंस के बीच में बैठा दिया गया, मैं क्यों म्यूज़िक सीखूँ, तो अपना वहाँ पर 100% नहीं दे पाएगा, है ना। तो प्रोफेशनल स्किल्स भी कहाँ से आती हैं, पर्सनल स्किल्स से ही आती हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है तो मैं उसको खुशी खुशी करूँगा और 100% दूंगा, ठीक है। वहीं पर अगर मुझे कहीं पर काम करना पड़ेगा तो उसमें वो करना पड़ेगा, जब फीलिंग आती है तो उसमें मैं 100% चाह करके भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्किल्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सेल्फ हेल्प मूवमेंट, यानी कि आपकी ये खुद एक तरीके से हेल्प करती है। अगर आपको अपनी लिमिटेशंस के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में पता होगा तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी हेल्प भी कर सकते हो। सो ईच इंडिविजुअल हैव डिफरेंट स्किल्स। आपके सबके पास में, हमारे पास में क्या होती है, किसी के पास में सेम स्किल्स नहीं होती, अलग अलग स्किल्स होती, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो विच इज़ सूट ऑन द सर्टेन काइंड ऑफ जॉब, जो कि किसी तरीके की सर्टेन काइंड ऑफ जॉब के लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है, ठीक है। अब कोई है तो कोई कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छा हो सकता है, अच्छा खासा बोल लेता हो, सब कुछ कर लेता हो, तो वो क्या है, तो उसको एचआर डिपार्टमेंट में चले जाना चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर कोई अच्छा कैलकुलेशन कर सकता हो तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइनेंस में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट कि आप अपने लिए एक रास्ता चूज़ कर पाओ, ठीक है। अभी से ही इतना ज़्यादा वीडियो लंबा चला गया देखो, तो अभी चलिए इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फीचर्स में अगर क्या हम बात करें, फीचर्स में देखो, एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट पर्सनल इफेक्टिवनेस, सभी लोगों के पास में अलग अलग इफेक्टिवनेस होती है। देन इट डिपेंड्स ऑन द टैलेंट एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आपकी नॉलेज और आपके टैलेंट पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सोचते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर टैलेंट आर रिक्वायर्ड टू बी आइडेंटिफाइड एंड डेवलप, यानी कि आपकी जो भी टैलेंट होना चाहिए जो अभी आपके अंदर है, उसको आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाइड। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, आप बोलने में अच्छे हो, आप अकाउंटिंग में अच्छे हो, आप सिंगिंग में अच्छे हो, किस तरीके से अच्छे हो, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, आपको जो भी टैलेंट हो वो उसको आप आइडेंटिफाई करो और उसको डेवलप करो, सो डैट कि आप उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर सको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसको देखने से पहले थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कि हाउ टू इंक्रीज पर्सनल इफेक्टिवनेस। पर्सनल इफेक्टिवनेस को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। सबसे पहले देखो कि आप क्या करना चाहते हो, एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फिर फॉलो योर ड्रीम्स, मतलब कि आपको क्या करना है, अपना पैशन, आपको अपने जो भी ड्रीम्स हैं उसको फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इन केस ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उसमें आप चॉइस ले सकते हो कि चलो ठीक है, मैं कुछ दिन ऐसा इतना काम करता हूँ, उसके बाद में मैं क्या कर लूँगा, यानी कि उसकी तरफ अब मैं बढ़ूंगा, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई योर वैल्यूज़, यानी कि अपने आप को वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। जैसे कि यहाँ पर जैसे एक लिखा हुआ एग्जांपल में कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, तो मैं एक ईमानदार आदमी हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, समाज की सेवा कर सकता हूँ और मैं
किसी भी तरीके की घूसखोरी वाली जहाँ पर जब भी बात आती है तो वहाँ पर उस तरीके की सर्टेन काइंड ऑफ जॉब में नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसके बाद में आपको उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्क है, क्या कम इम्पॉर्टेंट वर्क है ना। लेट्स से कि अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे घर में एट अ सेम टाइम शादी भी है और एग्ज़ाम भी है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या अटेंड करना ज़रूरी है। हाँ, शादी भी इम्पॉर्टेंट है ना, और उसके साथ ही साथ में एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंट है, बट आपको वहाँ पर अपनी प्रायोरिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, क्या इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, इस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। नहीं, एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन शादी, तो चलो ठीक है, उसके लिए तो हम अभी भी, या फिर अगर ज़्यादा ही शादी इंपॉर्टेंट हो तो फिर उसके लिए अलग प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके ये बात नहीं, फिर यहाँ पर देख लो उसके हिसाब से फीडबैक का मतलब कि इट टेल्स कि वेयर यू आर लैकिंग, वेयर यू हैव टू इम्प्रूव, कहाँ पर आपको उसके हिसाब से कहाँ पर इम्प्रूव करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर देख लो कि इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस में आपकी क्या होती है। एक तो देखो, अगर आपको पता होगा कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या आपकी लिमिटेशन है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, तो आपका क्या होगा, वहाँ पर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। अगर आप कभी भी लोगों को फेस करोगे, तो अगर कभी भी आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा, तो वहाँ पर आप लोगों के सामने कह सकोगे कि नहीं, हाँ मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, ठीक है, इस चीज़ में वीक हूँ, ठीक है। फिर वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है, और यहाँ पर आपकी सेल्फ नॉलेज भी बढ़ सकती है कि आपकी इम्प्रूविंग, आपकी जो भी नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। सो मोटिवेट्स इंडिविजुअल, और अपने आप को भी क्या कर सकते हो, खुद को मोटिवेट कर सकते हो। देन प्रमोट सेल्फ मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट करना आ सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर फिफ्थ है कि हैव टू अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स, यानी कि आपकी जो भी पर्सनल है और जो भी प्रोफेशनल गोल्स है उसको भी आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ देख लो कि स्किल फॉर द पर्सनल इफेक्टिवनेस। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि डिटर्मिनेशन आपका एक रास्ता होता है, उसको आपको फिक्स होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद में परसिस्टेंस, मतलब कि आपको बिना किसी स्किल क्या होती है कि आपको इसके लिए आपको ज़रूरी क्या है कि आपको देखो, एक तो आपको डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर जाना है। इसके साथ ही साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होना चाहिए, आपको परसिस्टेंस होना पड़ेगा। अगर आपको अपनी पर्सनल इफेक्टिवनेस को जानना है तो उसके लिए आपको परसिस्टेंस होना पड़ेगा, कि आपको पता होना चाहिए कि आप बिना रुके आप बिना किसी डर के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैनेजिंग स्ट्रेस, तो आपको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जो चाहते हो उसके लिए क्या हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, तो उस केस में आपको स्ट्रेस को भी मैनेज करना आना चाहिए, ठीक। उसके बाद में प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसकी भी स्किल्स आपके पास में अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपकी क्रिएटिविटी भी वहाँ पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके क्रिएटिव बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस, और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट यहाँ पर आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जितना भी PDF का लिंक होगा वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ गया हो तो उसको लाइक कर देना, और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांजिशनल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।